कहानियाँ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी। दोस्तों, एक गरीब किसान परिवार की लड़की पढ़ाई में बहुत ही होशियार होती है। वह अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव से पूरी करती है। वह 10th और 12th अच्छे नंबरों के साथ पास करती है और ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेती है। उसका सपना होता है एक IAS अधिकारी बनना, जिसके लिए वह दिन रात मेहनत करती है। घर में बेटी की सफलता से खुश तो बहुत थे, लेकिन अब वह उसे और ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहते थे। उसके घर वाले लड़की की शादी जल्द से जल्द करना चाहते थे, मगर बेटी अभी और पढ़ना चाहती थी और अपने सपने को पूरा करना चाहती है। लेकिन उसके माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही उनके पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी लड़की को आगे पढ़ा सकें। इसलिए वह अपनी बेटी के सपनों को नहीं समझ पाते और उसकी शादी एक लड़के के साथ कर देते हैं। लड़की अपने माता पिता के फैसले का सम्मान करते हुए शादी कर लेती है और उसे लगता है शायद उसका पति उसके सपने को अच्छे से समझेगा और उसके सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करेगा। लेकिन ससुराल में भी सास ससुर उसके माता पिता जैसे ही थे, जो उसे आगे पढ़ने देना नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि तुम्हें जितना पढ़ना था तुम पढ़ चुकी हो, अब तुम अपनी घर गृहस्थी संभालो। ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करना है? करना तो तुम्हें घर के काम ही है। लड़की जब यह बात अपने पति को बताती है तो पति भी अपने माँ बाप के आगे कुछ कह नहीं पाता। वह चाहकर भी अपनी पत्नी का साथ नहीं दे पाता। लेकिन लड़की अपने सपने को हर हाल में पूरा करना चाहती थी। उसने सोचा था माँ बाप ने उसे नहीं समझा तो क्या हुआ, शायद उसके ससुराल वाले उसका सपना पूरा करने में उसकी मदद करेंगे। लेकिन जब ससुराल वाले और पति भी उसके सपनों के खिलाफ हो गए तो उसने अपने पति से तलाक लेकर आगे की पढ़ाई को जारी रखने का फैसला कर लिया। और फिर तलाक के 4 साल बाद क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सुबह सुबह कलेक्टर साहब ऑफिस में काफ़ी गहमा गहमी थी, क्योंकि आज नई कलेक्टर साहब अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने वाली थी। पुराने कलेक्टर साहब का तबादला हो चुका था। ऑफिस के सभी लोग परेशान थे कि नई कलेक्टर मैडम कैसी होंगी। कुछ ही देर में कलेक्टर मैडम की गाड़ी कलेक्टर ऑफिस के सामने रुकती है। बड़े बाबू दौड़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं। मैडम गाड़ी से नीचे उतरकर ऑफिस में पहुंच जाती है। ऑफिस के सभी लोग मैडम का स्वागत करते हैं। तब मैडम सभी को गुड मॉर्निंग बोलती है और अपने स्वागत के लिए सभी का आभार प्रकट करती है और कहती है, मेरा नाम नीतू सिंह है, मैं इस जिले की नई कलेक्टर हूँ। तब बड़े बाबू मैडम को सभी से परिचय कराने लगते हैं। सबका परिचय कराने के बाद ऑफिस के क्लर्क हवा सिंह बसते हैं तो बड़े बाबू उनका भी परिचय कलेक्टर मैडम से कराने लगते हैं। तो मैडम कहती है, आप उन्हें अपना परिचय खुद बताने दीजिए। तब हवा सिंह कहता है, मेरा नाम हवा सिंह है और मैं इस ऑफिस में क्लर्क हूँ। यह कहकर वो वहाँ से बाहर चले जाता है। हवा सिंह का इस तरह से वहाँ से चले जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगा। बड़े बाबू को लगता है शायद हवा सिंह को किसी बात का बुरा लगा होगा। ऑफिस के अंदर मैडम का स्वागत हो रहा था। सभी लोगों को मैडम का स्वभाव और बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। सब लोग मैडम की बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन हवा सिंह बाहर चुपचाप बैठा था। तभी
बड़े बाबू वहाँ आते हैं और हवा सिंह से कहते हैं, तुम्हें इस तरह का व्यवहार मैडम के सामने नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे इस तरह के व्यवहार से मैडम को बहुत बुरा लगा होगा। लेकिन हवा सिंह सिर झुकाए बैठा था। उसने बड़े बाबू के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। यह हवा सिंह कोई और नहीं बल्कि कलेक्टर मैडम नीतू सिंह का तलाकशुदा पति था। दोस्तों, संजोग देखिए, पति उसी ऑफिस में क्लर्क के रूप में काम कर रहा था जहां पत्नी कलेक्टर बनकर आई थी। यह स्थिति न केवल विचित्र थी बल्कि पति के लिए शर्मिंदगी का कारण भी बनी। उसे अब उस महिला के अधीन काम करना था जिससे उसने कभी तलाक लिया था। पत्नी की ऊंचाई और पति की नौकरी की तुलना ने ऑफिस में एक अजीब माहौल पैदा कर दिया। फिर हवा सिंह 2-3 दिन ऑफिस नहीं जाता है और वह बड़े बाबू को फ़ोन पर बता देता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। अब कलेक्टर मैडम को यहाँ ड्यूटी ज्वाइन करे 1 महीना हो चुका था। तब तक ऑफिस के सभी कर्मचारी कलेक्टर मैडम के पास अपने अपने काम से जा चुके थे, लेकिन हवा सिंह अब तक एक बार भी मैडम के केबिन में मैडम से मिलने नहीं गया था। हवा सिंह को जब भी ज़रूरत पड़ती मैडम के पास जाने की, तब वह खुद न जाकर अपने किसी साथी को भेज देता था। हवा सिंह का काम ऐसे ही चल रहा था और नीतू सिंह मैडम सुबह ऑफिस आती तो सबसे गुड मॉर्निंग बोलती। मैडम की ये आदत सबको बहुत अच्छी लगती। ऑफिस में सभी मैडम का बहुत सम्मान करते, लेकिन हवा सिंह कभी भी मैडम से आंखें नहीं मिलाता था। फिर नीतू मैडम ने हवा सिंह को कई दिन तक ऑफिस में नहीं देखा तो बड़े बाबू से पूछा, क्या हवा सिंह जी इस समय ऑफिस नहीं आ रहे हैं? तब बड़े बाबू कहते हैं, नहीं मैडम, वो ऑफिस नहीं आ रहे हैं। तब मैडम कहती है, क्या उन्होंने कोई सूचना दी है? तब बड़े बाबू कहते हैं, नहीं मैडम, उन्होंने कोई सूचना नहीं दी है। तब मैडम थोड़ा गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं, आप पता करो कि वो ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हैं। जब वो ड्यूटी पर आए तब आप उन्हें मुझसे मिलने के लिए कैबिन में भेजना। तब बड़े बाबू हवा सिंह के पास फ़ोन करते हैं और मैडम ने जो कहा वो हवा सिंह को बताते हैं। अगले दिन हवा सिंह ऑफिस आते हैं और मैडम से मिलने उनके ऑफिस में चले जाते हैं। तब मैडम हवा सिंह से कहती है, अगर तुम्हें छुट्टी ही चाहिए थी तो आपको छुट्टी की सूचना देनी चाहिए थी। यह एक सरकारी ऑफिस है, आप ऐसे मनमानी नहीं कर सकते। अब आप याद रखना, जब भी छुट्टी लो तब उसकी सूचना ऑफिस में ज़रूर दे दें, वरना मैं आपके खिलाफ एक्शन लूँगी। ये सुनकर हवा सिंह मैडम से कहता है, मैडम, हमारी प्रतिबद्धता सरकार के प्रति है, हम किसी अधिकारी के गुलाम नहीं हैं। हमारी छुट्टी बची हुई थी तो हमने छुट्टी ले ली। ये कहकर हवा सिंह ऑफिस से बाहर चला जाता है और मैडम उसे देखती रहती है। फिर मैडम बड़े बाबू को बुलाती है और हवा सिंह के बारे में पूछती है। तब बड़े बाबू कहते हैं, मैडम, 2 साल पहले इनकी पोस्टिंग इस ऑफिस में हुई थी। तब से मैं देख रहा हूँ यह ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं, ऑफिस आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पर न तो इसका कोई दोस्त है ना ही दुश्मन, और हमेशा परेशान ही रहते हैं। दोस्तों, अब नीतू सिंह मैडम को इस ऑफिस में आए कई दिन हो चुके थे। मैडम की ख्याति पूरे ज़िले में फैल चुकी थी। ऑफिस से लेकर जनता के बीच तक मैडम काफ़ी लोकप्रिय हो चुकी थी। उसी ऑफिस में
एक और सीनियर अधिकारी थे, चौबे जी। जो विकास कार्य का हर टेंडर चौबे जी के टेबल से पास होता था और हर टेंडर में चौबे जी का कमीशन फिक्स होता था। ऊपर की जो कमाई होती थी उसमें ऊपर के अधिकारियों का भी शेयर होता था। इन सब बातों की जानकारी धीरे धीरे मैडम को ऑफिस में मिल रही थी। तब मैडम ने चौबे जी पर नज़र रखना शुरू कर दिया। जब इस बात की जानकारी चौबे जी को होती है कि मैडम हम पर नकेल कसने लगी है, तो वह ऑफिस में मैडम की बुराई करने लगता है और मैडम के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। एक दिन किसी टेंडर को मैडम ने पास नहीं किया तो चौबे जी बहुत नाराज हो गया और ऑफिस में ही मैडम के खिलाफ अनाप शनाप बकने लगा। हवा सिंह ये सब सुन रहा था, लेकिन चौबे जी लगातार मैडम के खिलाफ बोले ही जा रहा था। जब ये बात हवा सिंह से बर्दाश्त नहीं हुई तो हवा सिंह और चौबे जी के बीच विवाद हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई। पूरे ऑफिस में शोर शराबा होने लगा। ऑफिस के सभी कर्मचारी दोनों को चुप करा रहे थे। शोर सुनकर कलेक्टर मैडम भी अपनी कैबिन से बाहर आ जाती है। तब मामला थोड़ा शांत हुआ और मैडम अपने कैबिन में वापस चली जाती है और बड़े बाबू को बुलाकर पूछती है, यह सब क्या हो रहा है ऑफिस में। तब बड़े बाबू मैडम से कहते हैं, मैडम चौबे जी आपके बारे में कुछ गलत बोल रहे थे। तो हवा सिंह जी को ये बात अच्छी नहीं लगी और दोनों के बीच विवाद हो गया। तब मैडम बड़े बाबू से कहती है, ठीक है, आप बाहर जाइए और हवा सिंह जी को अंदर भेज दीजिए। बड़े बाबू हवा सिंह को मैडम के केबिन में भेज देते हैं। मैडम हवा सिंह को देखकर कहती है, आपको क्या ज़रूरत थी चौबे जी के साथ बहस करने की। आप दोनों की वजह से पूरे ऑफिस में अशांति फैल गई। आपने ऐसा क्यों किया। तब हवा सिंह मैडम से कहता है, चौबे जी आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। तब मैडम कहती है, आपको मेरे लिए किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। चौबे जी का क्या करना है वो मेरा काम है। कोई मेरे बारे में कुछ भी बोले, इससे आपको क्या। तब हवा सिंह मैडम को देखकर कहता है, भले ही अब मेरा आपके साथ कोई रिश्ता न हो, लेकिन कोई आपके खिलाफ गलत बोलेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और यह कहकर हवा सिंह मैडम के केबिन से बाहर चला जाता है। मैडम हवा सिंह को देख रही थी। वो हवा सिंह को रोकना चाह रही थी, लेकिन रोक नहीं पाई। आज मैडम के आंखों में आंसू आ गए थे। दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति फिर से प्यार पनपने लगा था। फिर धीरे धीरे ऑफिस में सब सामान्य हो जाता है। फिर 2 दिन बाद कलेक्टर मैडम के पास फ़ोन आता है कि कल आपके ऑफिस में कैबिनेट मंत्री का जनता दरबार लगने वाला है। फिर मैडम अपने सभी कर्मचारियों को बुलाती है और कहती है, कल ऑफिस में कैबिनेट मंत्री जी आने वाले हैं, इसलिए सभी लोग कल ऑफिस जल्दी आएंगे। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगले दिन सब लोग जल्दी ऑफिस पहुंच जाते हैं। मैडम भी ऑफिस पहुंच जाती है, लेकिन उन्हें कहीं भी हवा सिंह दिखाई नहीं देता। तो वो बड़े बाबू से हवा सिंह के बारे में पूछती है, क्या हवा सिंह अभी तक ऑफिस नहीं आए हैं। तब बड़े बाबू कहते हैं, मैडम सुबह ही मुझे सूचना मिली थी कि हवा सिंह का एक्सीडेंट हो गया है। वो हॉस्पिटल में भर्ती है, इसलिए वो कुछ दिन ऑफिस नहीं आ पाएगा। बड़े बाबू की बात सुनकर मैडम कहती है, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। और कलेक्टर मैडम हवा सिंह को देखने के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए अपने ड्राइवर को बुलाती है। तब बड़े बाबू मैडम से कहते हैं, मैडम मंत्री जी अभी आने ही वाले हैं। अगर आप यहाँ से चली गई तो मंत्री जी नाराज हो जाएंगे, इसलिए हवा सिंह को देखने के लिए
मैं किसी और को भेज देता हूँ। तब मैडम कहती है, यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए आप यहीं रुकिए और मंत्री जी से कहना मैडम ऑफिस के काम से बाहर गई है। मैं हवा सिंह जी को देखकर आती हूँ और मैडम अपने ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। मैडम के इस तरह हॉस्पिटल जाने से बड़े बाबू और ऑफिस के कर्मचारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब कलेक्टर मैडम हॉस्पिटल पहुंचती है तो सब डॉक्टर भी सकते में आ जाते हैं कि इतने सुबह मैडम यहाँ कैसे आ गई। मैडम डॉक्टरों से हवा सिंह के बारे में पूछती है। तब डॉक्टर मैडम को हवा सिंह के पास ले जाते हैं। हवा सिंह आईसीयू में बेहोश पड़ा था। तब डॉक्टर बताते हैं कि अब हवा सिंह खतरे से बाहर है और कुछ ही देर में उसे होश आ जाएगा। तब कलेक्टर मैडम सभी डॉक्टरों से कहती है कि हवा सिंह के इलाज में कोई कोताही न बरती जाए, इनका अच्छे से इलाज किया जाए। इस बीच कलेक्टर मैडम के फ़ोन पर कई कॉल आती हैं। मैडम किसी के भी कॉल को रिसीव नहीं करती है। मैडम काफ़ी देर तक हवा सिंह के पास रुकती है और फिर अपने ऑफिस वापस आ जाती है। ऑफिस में बड़े बाबू मैडम को बताते हैं, मंत्री जी आपसे काफ़ी नाराज़ होकर गए हैं। उधर हफ्ते भर बाद हवा सिंह को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। इसके बाद मैडम हॉस्पिटल तो नहीं जाती है, लेकिन हवा सिंह की तबीयत का हाल चाल लेती रहती है। फिर एक दिन मैडम की छुट्टी होती है। तब मैडम हवा सिंह से मिलने उसके घर पहुंच जाती है तो देखती है हवा सिंह अकेला कमरे में लेटा हुआ था। उसके शरीर पर पट्टी बंधी हुई थी। वो दर्द में कहरा रहा था। उसका सारा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा था। तब कलेक्टर मैडम हवा सिंह के पास जाती है। जब हवा सिंह मैडम को अपने घर पर देखता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है और वो मैडम से कहता है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, ऑफिस के लोग क्या सोचेंगे। तब मैडम कहती है, ये बात तो आपको उस दिन सोचनी चाहिए थी जब आप मेरे लिए चौबे जी से लड़ गए थे। फिर हवा सिंह मैडम को कुछ नहीं बोल पाता। फिर मैडम हवा सिंह से पूछती है, ये सब कैसे हुआ। हवा सिंह बताता है, उस दिन मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना था। मैं सुबह अपनी बाइक से ऑफिस आ रहा था। रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। तब मैडम कहती है, तुमने अपने घर वालों को नहीं बताया और तुम्हारे बीवी बच्चे कहाँ हैं, क्या वो भी नहीं आए। तब हवा सिंह कहता है, माता पिता अब बहुत बूढ़े हो गए हैं, इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं बताया। वो लोग बहुत परेशान हो जाते। और रही बीवी बच्चों की बात, तो मैंने दूसरी शादी ही नहीं की। तब कलेक्टर मैडम कहती है, क्यों, तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की। तब हवा सिंह कहता है, तुम्हारे छोड़ के जाने के बाद मेरे माता पिता मेरी दूसरी शादी कराना चाहते थे, लेकिन मैंने दूसरी शादी करने से मना कर दिया, क्योंकि मैं तुम्हारी जगह किसी और को नहीं देना चाहता था। जब तुम पढ़ना चाहती थी तो मैं भी तुम्हें पढ़ाना चाहता था, लेकिन मैं अपने माता पिता को समझा नहीं सकता था। उस समय मैं भी नौकरी नहीं करता था, मेरा खर्चा भी माता पिता ही उठा रहे थे। मैं चाहकर भी अपने माता पिता से तुम्हारे लिए लड़ न सका। उस समय मेरे पास बहुत सी मजबूरियां थी जो मैं तुम्हें उस समय बता नहीं पाया। मैं तुम्हारा पति होकर भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। इसका पछतावा मुझे आज तक है। तुम गुस्से में घर छोड़कर तो चली गई, लेकिन आज तक मैं तुम्हें दिल से भुला नहीं पाया। तब हवा सिंह मैडम से कहता है, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की। तब नीतू सिंह मैडम कहती है, मैं तुम्हें छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहती थी।
अपने सपने पूरे करना चाहती थी। मुझे कहीं न कहीं ये विश्वास था कि तुम मेरा साथ ज़रूर दोगे, लेकिन उस समय तुमने भी मेरा साथ नहीं दिया। तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती थी, तुम्हारे साथ ही रहना चाहती थी। लेकिन अगर उस दिन मैं रुक जाती तो मैं यहाँ तक कभी पहुँच नहीं पाती। शायद मेरा सपना अधूरा रह जाता। घर छोड़ने के बाद हमारा सफ़र और भी मुश्किल हो गया। तलाक के बाद मैंने अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। मेरे लिए यह समय खुद को साबित करने का था। यह समय मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर था। तलाक के बाद मैंने ठान लिया कि मैं कुछ बड़ा करूँगी, जो एक कठिन लक्ष्य था। मेरे सामने कई चुनौतियाँ थी, लेकिन मैंने किसी भी कठिनाई से हार मानने से इनकार कर दिया। मैंने अपने मन में ठान लिया कि मैं अपने सपनों को सच करके दिखाऊंगी। मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए दिन रात एक कर दी। मैंने मेहनत के साथ साथ अनुशासन का भी पालन किया। सुबह जल्दी उठना और देर रात तक पढ़ाई करना। मैंने न केवल पढ़ाई पर ध्यान दिया, बल्कि मानसिक रूप से भी खुद को मजबूत बनाया। मेरी मेहनत और समर्पण का परिणाम था कि तलाक के कुछ सालों बाद मैं कलेक्टर बनने में सफल रही। तब हवा सिंह कहता है, तलाक के बाद मैं भी बुरी तरह टूट चुका था। मुझे नौकरी तो मिल गई थी, लेकिन मैं खुद को एक असफल व्यक्ति मानने लगा था। क्लर्क के रूप में काम करते हुए भी मेरी जिंदगी में कोई दिशा या उत्साह नहीं बचा था। मैंने खुद को सामाजिक रूप से अलग थलग कर लिया और मेरी मानसिक स्थिति भी खराब होती जा रही थी। मुझे अपनी गलती का पछतावा भी था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। दोनों एक दूसरे से हर वो बात करते जो इतने दिनों से एक दूसरे के दिलों में थी। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज ये आंसू खुशी के आंसू थे। आज कई साल बाद दोनों फिर से एक हो गए थे। अब नीतू सिंह मैडम कहती है कि आज के बाद हम कभी भी अलग नहीं होंगे, और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।